इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिस माया का स्वरूप सती अम्बा ने धारण किया था सीता मैया का, उस माया ने आसन लेकर के झूठ कहवा दिया। झूठ एक ही बार रोकता है ना, बोलो भाई। नहीं वो इनका आएगा तो लाइएगा। जय जय। झूठ जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो झूठ भी एक बार कहता है न बोलो भाई। और ये भी है, एक बार बोल गए तो अभ्यास हो जाता है, और एक ही बार झूठ बोलने में भय होता है, दूसरी बार भय नहीं होता। एक बार झूठ को झूठ से झूठ बनाकर ढककर साच नहीं किया जा सकता है। झूठ को सत्य बनाने के लिए जितना प्रमाण जुटाया जाएगा सब झूठा प्रमाण होगा, वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब बुखार बा, बीमार बा, हड्डी में बा, सब ऐसे घूमता रहेगा। कितनों प्रमाण जुटाइएगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि तो जांच होती है ना, डॉक्टर की फाइल बनती है, ऊपरों फाइल बनता आ नीचों बनता। बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, मोटरी के सब थाती संगाती, फिर ना कबो बटुराई संगाती, फिर ना कबो बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, मोटरी सब थाती संगाती, फिर ना कबो हमारे आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, धन है, संपदा है, वो है हमारा पुण्य। पुण्य से ही ये शरीर प्राप्त हुआ है। पुण्य क्या है, इसकी चर्चा ही आगे के 8 दिनों में होगी। मनुष्य को इसी पुण्य को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब अबे भैया किस लिए हराम कथा करा रहे हैं, यज्ञ सतचंडी महायज्ञ करा रहे हैं, नाना विधि अनुष्ठान करा रहे हैं, हमको ज्ञात नहीं है। परंतु यह तभी संभव हो पाया जब इनका पुण्य आधिक्य हुआ। पुण्याधिक्य होने पर ही सत्कर्म करने का मन करता है। यदि पुण्य नहीं है तो आदमी सत्कर्म नहीं कर सकता है। जिसका पुण्य पुराकृत कर्मों से बढ़ जाता है, उसी का मन भगवान में लगता है। नहीं तो संसार है ये तो भैया, संसार में कितने काम हैं, कहाँ भगवान में मन लगता है। कथा का नाम ले लो, कहते बहुत व्यस्त है, लगन चल रही है, कहाँ कोई कथा में जाता है। और हम ऐसे बताएं कि लगन हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, हम विश्राम लेते ही नहीं, लगातार करते हैं। क्यों? जिसका प्रारब्ध श्रेष्ठ है वो भगवान की कथा सुनेगा। आप श्रेष्ठ हैं, आप आते तब भी हम कथा करते, नहीं आते तो भी कथा। हमको तो 9 दिन गाना ही। थोड़ा और हल्का करो, और हल्का करो। तो हमारा आपका पुण्य है, हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, माँ ने बताया नहीं, माया ने प्रेरणा कर दिया, छिपा लिया। भगवान शिव ने अंदर देखा, जैसे पता चला सती जी ने तो माँ का रूप धारण कर लिया, तो शिव जी ने संकल्प ले लिया।
शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही, कीन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से पता नहीं क्यों हम बैकअप नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए पंडित जी, इसको आगे बढ़वाइए। इस शरीर से हमारी सती जी से भेंट नहीं होगी, कैसे? पति पत्नी स्वरूप में। बाबा ने संकल्प ले लिया, आकाशवाणी ने शिव जी की प्रशंसा की। आए बाबा कैलाश, प्रतिज्ञा का स्मरण करके शिवजी भगवान नाम जपते जपते समाधिस्थ हो गए। कलयुग में प्रतिज्ञा बहुत कम लेनी चाहिए, न ले तो ज्यादा अच्छा। हम ऐसा नहीं करेंगे। जीवन में दो काम मित्रों कदापि न करें। किसी वस्तु का बहुधा अधिक भाव में विरोध न करें। जिसका आप विरोध करेंगे भगवान आपके घर में ही भेज देगा। बाहर तो विरोध करते हैं हम, लेकिन घर में ही आ जाएगा तो क्या विरोध करेंगे? इसलिए कदापि नहीं करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। हम क्रिकेट के घोर विरोधी हैं और मेरा बेटा क्रिकेट का बादशाह है। हम पूरी दुनिया को समझा पाए, उसको समझा नहीं पाते। उसको मौका मिले तो घरे में खेलना शुरू कर देता है। तब से मैंने ये संकल्प बनाया, हम किसी बात का विरोध नहीं करेंगे। भगवान कहे कि ले भेज देता है, इसका विरोध करके दिखा। खेलता कम है, सामान ज्यादा खरीद के लाता है। पढ़ते ही नहीं, घर में इसी बात का बाउंड है। मैं पढ़ने के लिए किसी को कहता नहीं। जिसको भाग्य में होगा पढ़ेगा, नहीं भाग्य में होगा नहीं पढ़ेगा। कहने से कोई गंगा नहीं नहाता, जिसको कहना नहीं पड़ता वो जाके नहा के चलाता है। कहने से कोई कथा नहीं श्रवण करेगा। बाबा ने कुछ नहीं कहा हो, सुन लिया, समाधि में चले गए। कहा 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि में रहे। कितना? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद शिव जी समाधि से बाहर निकले। राम 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 का अरे कल चर्चा हो रही थी। वो महाराज जी कौन पंजाब में समाधि में बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन महाराज हैं। रात को बच्चे बता रहे थे कौन महाराज हैं। भगत लोग मानने को तैयार नहीं कि वो समाधि में है। वो समाधि में है महाराज। हमारे यहाँ महायोगी पायलट बाबा भी, वो मलुक पीठ वाला कहते थे महाराज क्या बताएं, आजकल तो पायलट बाबा भी हो गए। तो समाधि में माने साधक समभाव में भगवान के भजन के प्रवेश कर जाता है। ये योग के अष्टांग योग की अंतिम विधि है। समाधि अवस्था साधक प्रवेश करता है। बाबा प्रवेश किए, बाहर निकले, राम नाम का स्मरण हुआ। मां पहुंची, शिव जी ने आसन दिया। जाओ शंभुपद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन। बाबा ने आसन दिया। देखिए यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म मर्यादा है शिव जी की। अपने से बड़े से कभी हालचाल नहीं पूछना चाहिए। शिव जी ने नहीं पूछा। हालचाल अपने से छोटे से पूछा जाता है। कैसे हो आप? ये कोई नहीं पूछ सकता बाबूजी आप कैसे हैं। बाबूजी को हालचाल बताना चाहिए। मानस में लिखा है, एक बार भूपति मन भये गलानी, मोरे सुधना गुरु गृह गयऊ, तुरत मही चरण लागे करी विनय विशाल, निज दुख सुख सब गुरहि
कही वशिष्ठ बहु विधि धरहु त्रिभुवन विदित भगत भय त्रिभुवन विदित भगत भय भगत भय भगत भय। हाँ, गुरु गृह गयऊ तुरत मैं ही पाला। गुरुदेव भगवान के गृह आश्रम पर महाराज चक्रवर्ती जी गए, निज दुख सुख सुनाए। गुरु जी का नहीं पूछा, गुरु जी आपका क्या हाल चाल है, अपना दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यह मर्यादा है सनातन धर्म की। श्रेष्ठ को अपना समाचार देना चाहिए, श्रेष्ठ से समाचार लेना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक मर्यादा है कि हम श्रेष्ठ माने किसको? हर आदमी स्वयंभू है। हम जब श्रेष्ठ मानेंगे तब न कुशल देंगे भाई अपना। ये संस्कार है, जिसमें संस्कार होता है वो मानता है। जहां जहां प्रभु गए हैं वहां वहां भगवान ने ऋषि मुनियों को अपना समाचार दिया है, किसी से पूछा नहीं है। ये क्या है? ये राम जी का संस्कार है, अनुशासन है, इसीलिए कथा है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।